आगे से मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। मुझे हराकर खुद को बड़ा हीरो समझ रहे हो क्या? मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें देख लूंगी। जो जैसा करता है उससे वही मिलता है, समझ गए लूजर? उफ जूनी, मुझे लगा था इस बार तुम हार जाओगे, लेकिन नहीं, हर बार की तरह तुम इस बार भी जीत गए। मैं बोर हो गई हूँ यार। तो क्वीन बताइए, आपका बोरिंग दूर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ज्यादा तो कुछ नहीं, चलो हम आज नाइट क्लब में चलते हैं, क्योंकि कल मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो आज मस्ती कर लेते हैं। ए हेलो, हम दोनों भी यहाँ पर हैं, हमारी तरफ भी थोड़ा देख लो। हाँ यार जूनी, तू मुझे इतनी क्यूट सी लड़की को इग्नोर कर रहा है? हाँ, चुड़ैल की शक्ल की, खुद को कभी आईने में देखा भी है? आई बोली, मैं तो क्यूट हूँ, मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है? चल बेबी, आपसे नहीं बोलूंगी, सॉरी आजा बेबी, गले लग जाओ। कमीना कहीं का, मेरी तिलबनी। तुम दोनों का बेबी सोना हो गया हो तो चले, मुझे फ्रेश भी होना है। जॉनी, इन दोनों को छोड़, इन दोनों का कभी बाबूशाना खत्म ही नहीं होगा। चल तू फ्रेश हो जा, फिर हम निकलते हैं। ओके। जिनू, उठ जा, और कितना सोएगी? जिमिना, प्लीज 5 मिनट। जिन, तुझे कोरिया बैक करना है या फिर नहीं? तुझे नहीं जाना तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। बाय। नो, तू 5 मिनट वेट कर, मैं 10 मिनट में आ जाती हूँ, ठीक है? कैसी लग रही हूँ, जल्दी से बता। ओह WWH, तू हर टाइम क्यूट, स्वीट, खूबसूरत लगती है। अब चल, नहीं तो हम फ्लाइट मिस कर देंगे। गाइस, आई एम रेडी, चलो निकलते हैं। ओके, लेट्स गो। वाह यार, ये लड़का कितना हॉट है। डैड, अपनी इतनी जल्दी हम लोगों को क्यों बुलाया? मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाई। हाँ अंकल, कोई जरूरी बात है क्या? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी कि तुम दोनों कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। तुम दोनों को कुछ सुनाई भी दे रहा है या फिर कोमा में चले गए तुम दोनों? वो हाँ अंकल, लेकिन कुछ नहीं, बहुत हो गया तुम दोनों का घूमना फिरना। अब हम दोनों की कंपनी तुम दोनों ही संभालोगे, समझ गए? यार अंकल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप कैसे मेरे पापा के साथ मिल सकते हो? आप मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते अंकल। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। जरा देखिए, हम दोनों कितने मासूम हैं ना। मासूम और तुम दोनों, अच्छा जोक था, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। हम दोनों का लास्ट डिसीजन है, तुम दोनों कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कर रहे हो। यार चीनू, अब क्या करेंगे? हम ऑफिस ज्वाइन करेंगे, और क्या। आयो, क्या हुआ? हम तीनों कब से यहाँ पर बैठे हैं कि तू कुछ बोलने वाली है, लेकिन तू ही है, कुछ भी नहीं
बता रही है। बता तो क्या बताना है, कोई प्रॉब्लम है क्या? यार कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हम लोगों को बता सकते हैं। नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में बात ये है कि तुम सबको तो पता है ना कि हमारे घर की एक परंपरा है कि हमारे घर के सभी लोग बाहर जाके बिजनेस के लिए पढ़ाई करते हैं। तो डैड ने मुझे परसों बता दिया कि मेरा कल फ्लाइट है। यही बात मैं तुम सबको बताना चाहती थी। पर आयु हमारे यहाँ पर भी तो बहुत अच्छे बिजनेस कॉलेज है ना। हाँ आयु जूली इज राइट। तो क्यों बाहर जाएगी हम लोगों को छोड़कर? तो अपने डैड को कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने अपने डैड को नहीं समझा? मैंने बहुत बार कोशिश किया लेकिन डैड तो डैडी है। अरे तुम सबको क्या हो गया है यार? मैं सिर्फ 1 ईयर के लिए जा रही हूँ, ना कि सारी जिंदगी के लिए। तो हैप्पी हो जाओ यार, मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगी तुम सबको छोड़ के। लेकिन आयु हम सब तुझे बहुत मिस करेंगे यार। नो यार कि तुम सब मुझे बहुत मिस करोगे। अरे मेरे डिस्ट्रॉय मॉन्स्टर, अब तो स्माइल कर दे, मैं सिर्फ 1 साल के लिए ही जा रही हूँ। ओके तो मैं कल तुझे छोड़ने जाऊँ? नहीं यार मैं आज ही निकल जाऊंगी। आज मैं आंटी के घर रहूंगी और वहाँ से मैं चले जाऊंगी। सो डोंट वरी। और मॉम डैड है ना? ओके बाय बाय। चल मैं निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। आयु मैं अभी भी तुमको बता नहीं पाई कि मेरे दिल में क्या है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन डोंट वरी, जब तुम लौट आओगे मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। ए जी, अब तुझे क्या हो गया? घर नहीं जाना है क्या? तू इस धरती पे है भी या फिर नहीं? किसके ख्यालों में खोई हुई है? हाँ मैं किसके बारे में सोचूंगी? किसी के बारे में नहीं। असल में मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ चल ना घर चल, लेट हो रहा है। बाबू तुम्हें नहीं लगता कि जूली हमसे कुछ छुपा रही है? हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है बाबू, दाल में कुछ काला है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? तो फिर तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि बाबू मुझे लगता है कि पूरी दाल ही काली है। लोगों को क्या जाना भी है या फिर यही रहना है? तो सच में क्या हम ऑफिस जाने वाले हैं? हाँ कुछ नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा। चल रामजी तुम कहाँ जा रही हो? ओह डैड अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। डैड मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप प्लीज मुझे ट्रांसफर कर देना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अंजुम मैंने तुमसे कुछ पूछा और कल ही मैनेजर ने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिया है, तुमने नहीं देखा है क्या? ओह डैड वो खर्च हो गए हैं और आप मुझे भेज देना, ठीक है? और मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। रुक जाओ नामजुन, वो तुम्हारा 1 महीने का पॉकेट मनी था और तुमने 1 दिन में खर्च कर लिया। और तुम आज कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे साथ ऑफिस जाने वाले हो तुम। ओह डैड प्लीज मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना है और मैं जा रही हूँ, बाय। नामजुन आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है और यूंगी नहीं है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं गई मैं तुम्हारा सारा कार्ड ब्लॉक कर दूंगा। डैड प्लीज आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ और आप मुझे ऑफिस ले जाना चाहते हो। आई डोंट केयर नामजुन, अगर तुम आज ऑफिस नहीं आए तो मैं तुम्हारा सारा कार्ड ब्लॉक कर दूंगा, अब तुम्हारी मर्जी। जूली तू आने वाला भी है या फिर नहीं? हम दोनों कब से तेरा वेट कर रहे हैं। नहीं यार मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। सीरियसली जूली तू और ऑफिस? सुबह सुबह मैं ही तुझे मिली थी बलिका बकरा। अच्छा जोक था लेकिन मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, तो जल्दी से आ जा। आई एम सीरियस, अगर मैं आज ऑफिस नहीं गया तो डैड मेरा सारा कार्ड ब्लॉक कर देंगे। पर जूली अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो यार, मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ, ओके बाय।
दोनों आ गए? आ जाओ, अंदर आओ। यस डैड। अटेंशन अटेंशन गाइस, ये है हमारी कंपनी की न्यू सीईओ और मेरी इकलौती बेटी मिस किम सॉक जिन, और ये है पार्क जिमिन, हमारी कंपनी के मेन मॉडल। आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे क्योंकि जिमिन पहले भी यहाँ पर काम कर चुकी है। डैड, मैं ऑफिस घूमकर देख के आती हूँ, ठीक है? ओके। वाह, ऑफिस तो अच्छा है, लेकिन काम करने में मजा आएगा या फिर नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। ये तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। माय नेम इज किम सॉक जिन, मैं किम कंपनी की न्यू सीईओ हूँ। ओह, समझ गई, तुम सॉन्ग अंकल की बेटी हो, है ना? हाँ। ओके, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ, बाय। जब से तुम हो मिले बहुत हॉट है नहीं? तुझे पसंद आ रही है क्या? ऐसे क्यों बोल रही है? बता बता। वो पसंद जिमिन शी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अपने केबिन में, नहीं तो डैड डांटेंगे हम दोनों को। किम एंड मिन कंपनी के अंदर बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और ये बहुत दिनों से एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए नामजून आता जाता रहता है। चलो मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं आयु को बहुत मिस कर रही हूँ। कल कॉल कर लूंगी। नामजून आयु के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है। कहती गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की। जनू, तुम्हें टाइम देखा? कितना रात हो गई है और तुम अभी भी सो नहीं कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। ओके मम्मा, मैं सोने जा रही हूँ। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके बेबी। जो मिली मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल, आपकी प्यार। मुझे हुआ क्या है? मैं क्यों उस लड़के के बारे में सोच रही हूँ जब से उससे मिली हूँ? मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सो जाती हूँ इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ। तो ये देखते देखते कुछ महीने बीत गए थे और इसी कुछ महीने में जिन ने अपनी कंपनी को बहुत ऊपर ले गया था और वो धीरे धीरे नामजून को पसंद करने लगी थी और शायद प्यार भी करने लगी थी, लेकिन जिन ये सब बात किसी को नहीं बताती है। चलो, मैं सोच रही थी कि मैं एक फैमिली डिनर रखूँ, क्योंकि तुझे तो पता ही है जिन बहुत सक्सेसफुली बिजनेस संभाल रहा है, इसलिए। हाँ सॉन्ग, जिन इज सो टैलेंटेड। मुझे भी तुम लोगों से कुछ बात करना था, तो अच्छा होगा डिनर में ही सब लोग एक साथ बात कर लेंगे। ओके जी, होप, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है। ओके, बाद में मिलते हैं। मेरा प्लान है और इस प्रोजेक्ट के लिए आप सबको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्लान है मैम। मैम, सर ने कॉल किया था, आपको जल्दी घर जाने के लिए बोला है। ओके, तुम जाओ। शिवा, नामजून,
यस डैड, आप यहाँ पर कोई काम है क्या? बताती हूँ, पहले तुम दोनों रेडी होकर नीचे आ जाओ, ठीक है? हाँ डैड, मैं फ्रेश होने ही जा रही थी, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे निकलना है। एंटर कर दो, क्योंकि हम मिस्टर किम के घर जा रहे हैं और ये मीटिंग से बहुत जरूरी है। ओके डैड। तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा जूनी? नो डैड, मैं जा रही हूँ रेडी होने। तुम दोनों रेडी हो गए? यस डैड। डैड, मैं भी आ गया। चलो मैं कार निकलती हूँ। कैसा है मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ। अरे युंगी, नामजून, आओ अंदर आओ और बताओ तुम सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? नामजून बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने चुप क्यों हो? नो अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं क्या पिक कर सकती हूँ? जरूरी है तो पिक कर लो, नो प्रॉब्लम। कौन? भाभी जी और बेबीज कहाँ पर हैं? ये हो, मैं तेरा फ्रेंड हूँ और तू मुझे भाभी जी बुला रही है? ले आ गई। जीसू, प्रिंसेस कहाँ पर है? जिन आती ही होगी, और जिनका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो वो थोड़ा लेट हो जाएगी। अंकल, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं भी ठीक हूँ अंकल, और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो बेबी, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक तुम शुगा को थोड़ा घुमा कर लाओ, यहाँ पर शुगा बोर हो जाएगा। क्योंकि शुगा, आओ मेरे साथ। आजा शुगा, ये है मेरा रूम। वो जिन को खींचकर रूम के अंदर लेकर रूम लॉक कर देती है। रुका, तुम ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। छोड़ो मुझे, बाहर जाने दो। बेबी, मैं पहले ही तुमसे बहुत दिनों दूर था, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे जाना है, आंटी शायद मुझे बुला रही है। ओके, तुम जा सकती हो, लेकिन ये याद रखना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं बाहर जा रही हूँ किसी की हेल्प लेने। बाय। क्या तुम बाहर जाओगे किसी और लड़की के पास? यू मीन यूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ बेबी गर्ल, शायद तुम कुछ बोल रही थी। तुम मुझे छोड़ के किसी और लड़की के पास जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, क्यों? तुम ही तो हो जो मुझसे दूर जाना चाहती हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, तो वो तो मुझे शर्म आ रही थी इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और के पास जाओ। ओह अच्छा, तो अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये आ रही है। क्यों बेबी गर्ल, तो मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। जियो, बता तुझे क्या जरूरी बात करनी थी ना? हाँ जियो, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? असल में बात ये है कि मैं सोच रही थी कि हमारी ये फ्रेंडशिप को हम क्यों ना रिश्तेदारी में बदल लें। मतलब तू क्या बोलना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बोलना चाहती थी कि जिन और शुगा की शादी करवा दे तो कैसा होगा? हाँ, ये तो अच्छी बात है। तू जिन से पूछ ले कि वो मेरे बेटे से शादी करना चाहती है या फिर नहीं। जब जिन घर के अंदर एंटर करता है तभी उसको ये बातें सुनाई देती है और वो शर्मा के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ नामून की शादी की बात चल रही है।
वो बताओ, वो क्या तुम्हें पसंद है? बेटा डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता सकते हो तुम। वो मॉम डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कीजिए। मैं अपने रूम में जा रही। जीनू शर्मा गई, इसका मतलब उसे शुगा पसंद है। अब तो शुगा से पूछ ले, क्योंकि उसे भी तो कोई और पसंद हो सकती है। हाँ मैं पूछ लूंगी, लेकिन आई थिंक वो जिन को पसंद करता है, क्योंकि मैंने बहुत बार उन दोनों को हंस हंस कर बातें करते हुए देखा है। बहुत बातें हो चुकी है, अब आ जाओ डिनर कर लो, बहुत रात हो गई है। जीशु, जीना जिमिन कहाँ पर है? हाँ जीशु, उन दोनों को बुला। वो दोनों सो गई है, हमेशा कितना काम करती है, थक गई होगी। मैं उन दोनों को बाद में खाना खिला दूंगी। ओह ठीक है। शुगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ डैड, बताइए क्या बताना है। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है जिन के साथ। पर डैड, मुझे आपको कुछ बताना था। आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम जिनको लाइक करते हो, और जो भी बताना है वो घर जाके बताना, ठीक है? अब खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। पर वाह शुगर यंग, तुम्हारी शादी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। फैगट के बच्चे, तो एक काम कर लेना, मेरी जगह तू ही शादी कर ले। यंग, आपने क्या कुछ कहा? नहीं, मैंने कहा कि मेरा खाना हो गया है। सब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। 2 दिन के अंदर कर दे क्या? अच्छा दिन भी है और अच्छा भी होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुझे अच्छा लगे। यस, हम तो बात पक्की, 2 दिन के बाद शादी है, और अब हमको जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। डैड, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने मेरे साथ बात भी नहीं किया, मुझसे पूछा भी नहीं, और आपने प्रॉमिस कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैंने तो तुम्हें बताया ना कल। प्रॉब्लम यही है डैड कि आपने मुझसे पहले पूछा नहीं, और मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हें जिनसे ही शादी करना पड़ेगा, समझ गए तुम? और तुम तो किसी को पसंद भी नहीं करते हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है डैड कि आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ या फिर नहीं। मैं किसी को पसंद करती हूँ, यानी कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे छोड़ के किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं जिनसे शादी नहीं करूंगी डैड, आप ये समझ लीजिए। आई डोंट केयर शुगा, तुम किससे प्यार करते हो और किसे लाइक करते हो, लेकिन तुम्हें शादी जिनसे ही करनी पड़ेगी। ओ गॉड, मैं अब क्या करूं? कैसे मैं इस शादी को रोकूं? जिमिन, तू इतना उदास क्यों है? और क्या है उस तरफ, क्या देख रही है? व्हाट द फक यार, ये सब क्या है? तू कब से उस तरफ देख रही है, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि ग्रूम का नाम गलत है? गलत कहाँ पर है? ठीक ही तो है। युंगी से ही तो तेरी शादी है आज। व्हाट? युंगी से मेरी शादी? हाँ, तुझे पता नहीं था क्या? तू क्या सोच रही थी? किससे शादी है तेरी? सीधे नहीं। जिन, तू कहाँ जा रही है? और तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? मॉम, मुझे ये शादी नहीं करनी। आर यू मैड जिन? तुझे समझ भी आ रही है कि तू क्या बोल रही है? 1 घंटे के अंदर तेरी शादी है, और तू अब बता रही है कि तुझे शादी नहीं करना। मॉम प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी। और डैड कहाँ पर है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मैं डैड को बोलूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। आर यू मैड जिन? तुम्हें समझ भी आ रही है कि तुम क्या बोल रही हो? सारे गेस्ट आ गए हैं, और तुम अपने डैड को क्या बताओगी कि तुम आज शादी नहीं करोगी? तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे डैड की कितनी इंसल्ट होगी? पर मॉम, जिनू, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारी डैड की तबीयत खराब है, और तुम अगर ये सब कुछ करोगे तो उनको कुछ हो जाएगा, और तुम्हें मेरी कसम, तुम ये शादी करोगे। ये रोते रोते वहां से चले जाती है।
थैंक यू डैड। बहुत टाइम हो गया है, यंग कहाँ पर है? अब हमें हॉल में जाना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता है, मैं तो कब से उससे ढूंढ रही हूँ। उसने मुझे बताया था कि वो रेडी होकर आ रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। सर, आपने मुझे बताया था ना शुगर सर को ढूंढने के लिए। शुगर सर भाग गया जिमिन मैम को लेकर। व्हाट? शुगर भाग गई जिमिन के साथ? अब मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएगी। मैं क्या करूँ? मैं कैसे सब कुछ संभालूं? सम रिलैक्स, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। डोंट वरी। युंगी नहीं है तो क्या हुआ? नामजून तो है ना, मैं नामजून के साथ जिन की शादी करवाऊंगी। डोंट वरी। डैड, आप ये क्या बोल रही हो? मैं जिन से नहीं शादी करूंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। जस्ट शट अप नामजून, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तो फिर डैड आप भी सुन लीजिए, मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन मैं उसकी जिंदगी हेल बना दूंगी। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आप ये याद रखना। कहीं रोक ले हम। मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मुझसे दूर जा रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी हिल बना दूंगी। खिलौने ले जानिया है। नामजून को सभी जिन को किस करने बोलते हैं, लेकिन नामजून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जिन बहुत खुश भी था और शॉक भी था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिन, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब जाओ, तुम्हारे लिए नामजून वेट कर रहा होगा। हाँ? ये कैसी आवाज है? आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? आई हेट यू। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नफरत करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अपना वाइफ नहीं मानूंगी। समझ गए तुम? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो नामजून? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ तुम्हारी शादी हो रही है। फिर क्यों तुम मुझसे इतना हेट करते हो? क्यों? खुशबू तो अच्छी है। आई होप चुनी को पसंद आ जाए। नामजून, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। तुम जहाँ भी जा रहे हो ब्रेकफास्ट करके जाओ। तुम क्या मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हाँ, मुझे नहीं करना तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट। समझ गए तुम? नहीं नामजून, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ जस्ट शट अप, अपने हाथ में रहो। ये मत भूलना मैं तुम्हें अपना वाइफ नहीं मानती हूँ। मैगी, 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 तुम कहाँ पर हो? मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? डैड ने उसे 2 महीने के लिए छुट्टी दी है। व्हाट? मुझसे बिना पूछे? ओह, मैं क्या करूँ इन लोगों को? नामजून, तुम मुझे वाइफ नहीं मानते हो ये ठीक है, लेकिन खाना तो खा ही सकते हो ना? प्लीज। अरे यार, ये सब खाना देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। क्या करूँ? खा ही लेती हूँ। ठीक है, इतनी फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। नामजून, खाना कैसा लगा तुम्हें? इतना ज्यादा कुछ खास नहीं। सीरियसली, मेरे लिए कुछ भी छोड़ा भी नहीं, और ऐसे बता रहा था जैसे खाने लायक ही नहीं था। ऐसे ही कुछ मंथ बीत गया था, लेकिन नामजून की रिलेशनशिप पहले की तरह ही थी। नामजून जिन से बहुत बुरी तरीके से बात करती थी और उसे बहुत बुरा भला बात भी सुनाती थी। हाँ, ये बता क्या हुआ? जून, तुम मुझसे मिलने नहीं आएगा क्या? मैं कोरिया पैक कर चुकी हूँ यार।
सच में? तू सच बोल रही है? जोनी, मैं तुझे झूठ क्यों बोलूंगी? और अब क्या मुझसे फोन पर ही बातें करेगी या फिर मुझसे मिलने भी आएगी? ओके ओके, तुम मेरे लिए 2 मिनट वेट कर, मैं आ रही हूँ। ध्यान से आना। अंजुम, तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, ठीक है? ज्यादा मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। नामजुन, तुम क्या मुझे कभी भी प्यार नहीं करोगे? तुम जब मुझसे ऐसे बात करती हो तो मुझे बहुत हर्ट फील होता है। नामजुन, कैसा है यार? मैंने तुझे बहुत मिस किया। हेलो, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, अब मैं और लेट नहीं कर सकती। हाँ बता, क्या बताना है? वो आयु, बात ये है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और आज से नहीं, मैं तुझसे बहुत सालों से प्यार करती हूँ। तो क्या मुझसे शादी करेगी? अरे मैं क्यों नहीं? तेरी शादी हो चुकी है जिन के साथ, और मैं सिर्फ तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और कुछ नहीं। आयु, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कर। जूनी, मैं तेरी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, लेकिन तू अब मैरिड है। तू पहले अगर मुझे ये सब कुछ बताती तो मैं कुछ सोच भी सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। पर आयु, ये और कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। बाय जूनी। आयु चला जाता है और नामजुन को बहुत गुस्सा आ रहा था जिन के ऊपर, और उसे लगता है कि जिन की वजह से ही आयु उसे छोड़ के चली गई। जूनी, तुम आ गए? क्या हुआ? तुम इतने सैड क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मेरी जिंदगी खराब करके मुझसे ही पूछ रही है कि क्या हुआ है? हाँ, तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया है, और तू मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ है और क्या होना बाकी है। ये बता कि तू क्यों नहीं चली जाती है मेरी जिंदगी से? क्यों मेरी जिंदगी खराब करने में तुली हुई है? हाँ, तू चली क्यों नहीं जाती? हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ पर, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। जिन बहुत सैड था, और वो अपने आप से ही बातें करती है कि नामजुन कभी उससे प्यार नहीं करेगा, और वो अगर नामजुन के लाइफ में रहेगा तो नामजुन कभी भी खुश नहीं रहेगा और उससे उसका प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए जिन डिसाइड करता है कि वो नामजुन को डिवोर्स देगा। नामजुन, मैं क्या आ सकती हूँ? अब क्या है? हाँ, तुम क्या मुझे शांति से थोड़ी देर रहने भी नहीं दोगे? वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। 2 मिनट लूंगी, उससे ज्यादा नहीं लूंगी। वो बोलना है, जल्दी बोलो और यहाँ से निकलो। वो नामजुन, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। क्या? सच में तुम मुझे डिवोर्स दोगी? हाँ, मैंने अपने लॉयर से बात कर लिया, मैं तुम्हें 1 मंथ के अंदर ही डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? हम दोनों के डिवोर्स होने में जो 1 मंथ है, उस 1 मंथ तुम मेरे साथ एक फ्रेंड के जैसे बिहेव करोगे और एक फ्रेंड के जैसे ही मेरे साथ रहोगे। यही मेरी कंडीशन है। ओके, नो प्रॉब्लम। डिवोर्स के लिए तो मैं ये कर ही सकती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो इस 1 मंथ में तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आया, या फिर तुमने मुझे कन्फेस नहीं किया, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया था और नामजुन फ्रेंड बन गया था, और वो दोनों बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जूनी, यार मुझे घूमने जाना है, मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ। लेट्स गो। कहीं रोक ले हम, कभी आँख हो नम, आवाज़ दे जब तुझे दे, यकीन खुद पे हो कम, तन्हा हो जब हम, आवाज दिल जब तुझे दे, उस पल में साथ देना, हाथों में हाथ देना, हो जब गिरे तो जीवन रुक जाओ, मैं तो गिर जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं गिरने वाली, मुझे पकड़ो। जीने की है वजह तो फिर क्यों बन के आंसू, पलकों में ख्वाबों सा है ठहरा तू हर पल, मुझ में तो है रोशन, फिर क्यों है ये उलझन, रूठी सी रातें हैं, दिन है बोझल बोझल, लफ्ज़ों को सी रहे हैं, टुकड़ों में जी रहे हैं, कैसे मुकम्मल करे ये फसाना आ जाना। इन दोनों की हंसी मस्ती में 28 डेज गुजर गए थे और 2 दिन ही बाकी थे इन दोनों की डिवोर्स होने में। तीनों जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है, हम लेट हो जाएंगे।
ओके मैं रेडियो पे आती हूँ। दीदी मैं कैसी लग रही हूँ बताओ। वाओ जीनू यू लुकिंग सो गॉर्जियस। अब चलो चलते हैं। ओह ब्यूटीफुल वेलवेट ब्यूटी। ओह यू कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद मिले। ब्यूटीफुल लेडी तुम तो शादी करने के बाद मुझे भूल ही गए हो। मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है। मैं भी तुम्हारे हस्बैंड से कुछ कम नहीं हूँ। हाँ ये दोनों बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर नामजुन को बहुत जेलस फील हो रहा था लेकिन वो उन दोनों के पास नहीं आता। देखो देखो कैसे हंस कर बातें कर रहे हैं। मुझसे तो कभी ऐसे हंस कर बातें नहीं की। और ये बंदा कौन है? जीन मैं आई श्योर डांस तो मैं तुम्हारे साथ कर ही सकती हूँ। कहीं रोक ले हम, कभी आँख हो नम, आवाज़ दे जब तुझे यकीन खुद पे हो। जी मैं तुझे पता है आज मैं किसी के हाथों से बहुत पीटने वाली हूँ। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लगता है? पीछे देखो पीछे तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। जी पीछे घूमते हैं तभी नामजुन उसे खींचकर किस करने लग जाती है। प्यासा दिल मेरा लगे अब सा मुझे तेरा चमके बरसा। हाउ डेयर यू जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के किसी और के पास जाने की? उसने तुम्हें टच कैसे किया? हाँ तुमने उसे क्यों दिया तुम्हें टच करने? बताओ मुझे क्यों नहीं? got secrets that nobody knows. सिर्फ और सिर्फ मेरे हो समझ गए तुम? और तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता सिर्फ मेरे अलावा। I'm fucked up. I'm black and blue. I'm built for it. I'll be a beauty. जोनी ये लो मैंने साइन कर दिया। क्या है ये? डिवोर्स पेपर? हाँ डिवोर्स पेपर। मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें 1 मंथ के अंदर डिवोर्स दे दूंगी। नामजुन गुस्से में वो पेपर फाड़ देता है और जिन को फोर्सफुली किस करने लगता है। कोई डिवोर्स विवोर्स कुछ नहीं होगा समझ गए तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम सिर्फ मेरी हो ये तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से बिठा। I'm fucked up. I'm black and blue. I'm built for it. I'll be abused. I got secrets.